आज प्रथम दिन रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया जो पहला अध्याय है उस पर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। इसमें इसके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं सबसे पहले बताना उचित समझूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। इसलिए हमारा पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर सुनिए। जब दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं अथवा एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। जब दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं अथवा एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक जोड़ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान जिंक सल्फेट जोड़ हाइड्रोजन गैस। संकेत में जिंक Zn+H2SO4, तीर का निशान ZnSO4+H2। जिन बातों को ऊपर लिखा गया शब्दों के माध्यम से, अब उन्हीं बातों को हम संकेत और सूत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। जब शब्दों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाए तो उन्हें शब्द समीकरण कहते हैं, और जब उसी शब्द समीकरण को उनके पदार्थों के नामों की जगह पर जब उनके संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसलिए ऊपर के अभिक्रिया में जिंक जोड़ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान जिंक सल्फेट जोड़ हाइड्रोजन गैस, यह शब्द समीकरण है। जैसा कि कोष्ठ में बाईं तरफ लिख दिया गया शब्द समीकरण, और नीचे उसी का संकेत और सूत्र दिया गया है, लिखा गया Zn+H2SO4 ZnSO4+H2। ये रासायनिक समीकरण हुआ। तो शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में आप अंतर समझ गए होंगे। शब्द समीकरण में हम शब्दों के माध्यम से अभिक्रिया लिखते हैं और रासायनिक समीकरण में हम संकेतों और सूत्रों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाएं भी कुछ पदार्थ हैं और कुछ दाहिने भी पदार्थ हैं और बीच में तीर का चिन्ह है। तो बाएं वाले पदार्थों को हम अभिकारक और दाहिने वाले पदार्थों को हम उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ है कि अभिकारक तथा उत्पाद से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिए। अभिकारक की परिभाषा मैं देने जा रहा हूँ। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं या अभिकारक कहलाते हैं। ऊपर के उदाहरण में जिंक एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक हैं। उत्पाद की परिभाषा, प्रतिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसा यहाँ लिख दिया गया, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस उत्पाद हैं। एक और चिन्ह आ रहा है, तीर का चिन्ह बीच में। तीर का चिन्ह किसका प्रतीक है, किस लिए आता है? तीर का चिन्ह किसका प्रतीक है? अगला प्रश्न हुआ। तो प्रश्नोत्तर में लिखा है तीर का चिन्ह अभिक्रिया का प्रतीक है। यह बतलाता है कि अभिक्रिया संपन्न हो गई अथवा हो गई। अगले प्रश्न में मैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दों को परिभाषित करना चाहूँगा, जिसमें क में है संयोजन, ख में है वियोजन, ग में विस्थापन, घ में द्विविस्थापन और अंग में अवक्षेपण। पहले संयोजन की परिभाषा देना चाहूँगा। जैसा कि इसका नाम है संयोजन, यानी दो पदार्थों का संयोजित होना अथवा मिलना। परिभाषा सुनिए। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। उदाहरण 2Mg+O2 2MgO। फिर से सुने जरा। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। इसमें एक ही पदार्थ बनता है, प्रतिफल में एक ही पदार्थ होता है। उदाहरण 2Mg+O2, तीर का निशान 2MgO। इसमें 2Mg और O2 जो हैं ये अभिकारक हैं, और तीर चिन्ह के बाद में जो है लिखा हुआ है 2MgO, वह उत्पाद या प्रतिफल है। आप समझ गए हों मेरा ख्याल है।
अगला है वियोजन। इसकी ठीक विपरीत अभिक्रिया वियोजन की है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, CaCO3 को जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, उस पर लिखा हुआ है तीर की चिन्ह के ऊपर उष्मा, अर्थात इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखा गया है CaCO3 तीर का निशान CaO + CO2। यह वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि CaCO3 एक पदार्थ हुआ जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और यह टूटकर दो पदार्थों को बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें CaCO3 अभिकारक है और CaO और CO2 उत्पाद या प्रतिफल हैं। अब आप अभिकारक और उत्पाद को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तीसरे टर्म में है विस्थापन। विस्थापन की परिभाषा सुनिए। जब कोई अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के यौगिक से अभिक्रिया करके धातु विस्थापित करती है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। जब कोई अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के यौगिक से अभिक्रिया करके धातु विस्थापित करती है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, Fe + CuSO4 तीर का निशान FeSO4 + Cu। इसमें Fe लोहा का संकेत है और कॉपर, CuSO4 कॉपर सल्फेट के लिए आया है, FeSO4 फेरस सल्फेट है और कॉपर। यहाँ फेरस की जो सक्रियता है कॉपर से अधिक है। आप सक्रियता क्रम में देखेंगे तो फेरस लिस्ट में कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है और यह अपने से कम सक्रिय धातु के यौगिक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट नामक नया पदार्थ बनाता है और कॉपर को विस्थापित करता है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक तत्व और एक यौगिक शामिल होता है, जिसमें यौगिक टूटता है, तत्व नहीं टूटता है। तो अब विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटता है। अगले क्रम में आपको अवक्षेपण है। अवक्षेप बनने की क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इसमें अवक्षेप बना हुआ पदार्थ नीचे बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है। मैं आपको समझा दूं, ये संक्षेप में परिभाषा लिखी हुई है। इसको बृहद तरीके से ऐसे मैं बताना चाहूँगा। जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने से तीसरा नया ठोस पदार्थ उसमें से प्रकट होने लगता है और वह नया पदार्थ बर्तन में घुलता मिलता नहीं है बल्कि बर्तन की पेंदी पर नीचे बैठ जाता है। इसी पेंदी पर बैठे हुए पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं और इस क्रिया का नाम है अवक्षेपण। उदाहरण है AgNO3 + NaCl AgCl जोड़ NaNO3। इसमें AgCl के कोष्ठ में S लिखा हुआ है। S शब्द सॉलिड के लिए आता है, ठोस पदार्थ के रूप में AgNO3 और NaCl विलयन के रूप में थे और AgCl इसमें ठोस पदार्थ के रूप में इन दोनों विलयनों से पृथक हुआ। यह अवक्षेप है और बर्तन की पेंदी में बैठ गया है, जैसा तीर का निशान नीचे की तरफ दिया गया है। आप समझ जाएंगे AgCl कोष्ठ S सॉलिड का संकेत है, ये ठोस के रूप में होता है और तीर का निशान नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये बर्तन की पेंदी में बैठ गया। इसे ही हम अवक्षेप कहेंगे और टोटल अभिक्रिया अवक्षेपण कहलाएगी क्योंकि इसमें अवक्षेप बन रहा है। सबसे अंत में कंकाली तथा संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं? दो तरह के समीकरण होते हैं, एक कंकाली होता है और एक संतुलित समीकरण होता है। कंकाली समीकरण है, आप सुने परिभाषा, जिस समीकरण में अभिकारकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अलग अलग उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या के बराबर न हो, उन्हें कंकाली समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिए, Na + H2O तीर का निशान NaOH + H2। इसमें अभिकारक में सोडियम है, Na है, प्रतिफल में भी Na, दोनों बराबर हैं।
लेकिन हाइड्रोजन इसमें 2 और इसमें हाइड्रोजन प्रतिक्रिया के बाद प्रतिक्रिया के पहले 2 हाइड्रोजन है और प्रतिक्रिया के बाद 3 है। ये बराबर नहीं है। इसमें सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए अलग अलग, तब ये संतुलित होगा, अन्यथा ये कंकाली होगा। इसमें सोडियम तो बराबर हो रहा है, ऑक्सीजन भी बराबर हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तीर चिन्ह के पहले हाइड्रोजन 2 है, तीर चिन्ह के बाद हाइड्रोजन 3 है, 1 और 2। इसलिए इसमें सभी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए कंकाली समीकरण कहलाएगा। आगे अब मैं संतुलित समीकरण बताना चाहूँगा, जिस समीकरण में अभिकारकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अलग अलग प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। फिर से सुन ले जरा। जिस समीकरण में अभिकारकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अलग अलग प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये ठीक कंकाली समीकरण के विपरीत होता है। जैसे 2Na + 2H2O, तीर का निशान 2NaOH + H2। इसमें सोडियम के परमाणु की संख्या तीर चिन्ह के पहले 2 है, तीर चिन्ह के बाद भी सोडियम 2 ठो है। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तीर चिन्ह के पहले 4 और तीर चिन्ह के बाद 2H और H2 दोनों मिलाकर 4 हुए। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2। इसमें कुल तत्वों के परमाणु की संख्या अलग अलग बराबर हैं, इसलिए इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आज की पढ़ाई में बस इतना ही। कल प्रश्नावली के प्रश्नों का हल किया जाएगा।